प्रिय विद्यार्थियों, निर्गुण काव्यधारा के संत कवि ज्ञान मार्गी हमारे कविदास जी की शब्द पद से प्रस्तुत छंद को लिया गया है। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम इस छंद की व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत छंद में कविदास जी ने बाह्य आडंबर का विरोध किया है और सांसारिक विषयाशक्ति से दूर रहकर ईश्वर का भजन और स्मरण ध्यान करके ही इस जीव का उद्धार हो सकता है, ऐसा संदेश दिया है। छंद है पंडितवाद बदे से झूठा, राम कहें दुनियागत पामे, खान कहाँ मुख मीठा। कविदास जी कहते हैं कि पंडित लोग, विद्वान लोग संसार को भ्रम में डालते हैं और नाना प्रकार के विविध प्रकार के मार्ग विवाद उत्पन्न कर भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं, जो झूठा है। भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने का मार्ग सहज है और स्वाभाविक है। राम कहें दुनियागत पामे, राम के कहने मात्र से राम प्राप्त नहीं हो जाएंगे। जैसे खान का नाम लेने से कभी मुख मीठा नहीं हो सकता है। भला यदि राम नाम को हम बार बार कहते रहें और राम नाम के प्रति श्रद्धा न रखें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से बार बार हम खान का नाम लें तो हमारा मुख मीठा नहीं हो सकता है। इसी में आगे कह रहे हैं, पावक कहें पाव जो ताक्ष, जल कहें तृषा बुझाई। पावक का नाम लेने से पावक उत्पन्न नहीं हो सकता, अग्नि दिखाई नहीं दे सकती, अग्नि हमें जला नहीं सकती, हमारे पैर जल नहीं सकते। पावक कहे पाव जो दाखे, पावक कहने से हमारे पैर अग्नि से जल नहीं सकते हैं। जल कहे तृषा बुझाई, और केवल जल का नाम स्मरण करने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो सब कोई तिर जाई। कविदास जी आगे कहते हैं कि भोजन का मात्र नाम लेने से हमारी भूख नहीं मिट सकती है। अगर इस तरीके से नाम मात्र लेने से भूख मिट जाए तो भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही सब कोई मोक्ष को प्राप्त हो जाए, सब तिर जाएं, यानी मोक्ष प्राप्त कर लें। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जिस प्रकार से सुआ यानी तोता नाम का स्मरण कर लेता है, मनुष्य द्वारा सिखाए जाने पर वह राम नाम कहने लग जाता है, लेकिन उसके अर्थ को, उसके मर्म को वह नहीं जान पाता है। हर प्रताप न जाने, यानी भगवान के प्रताप को, उसकी गरिमा को, उसके महत्व को वह नहीं जानता है। केवल नाम ले लेता है तो क्या वह तर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है? अर्थात नहीं। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर सूरत नहीं आने। वह अपने स्वामी पालने वाले का कभी याद नहीं करता है। अगर वो भूलवश भी कहीं पिंजरे से निकल कर जंगल में उड़ जाता है तो वह कभी अपने स्वामी के पास लौटकर नहीं आता है, क्योंकि उसे स्वामी से और स्वामी के राम नाम से कोई लगाव नहीं है। बिनु देखे बिनु अरस परस, बिनु नाम लिए का को होई। भगवान का तरस परस किए बिना केवल नाम लेने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। धन के कहे धनिक जो होई, तो निर्धन रहे न कोई। सांची प्रीत विखे माया सो, हरे भगतन सो हंसी। केवल धनिक
धन का नाम लेने से कोई धनवान नहीं बन सकता है, और निर्धन रहे न कोई। अगर ऐसे ही धन का नाम पुकारने से धनिक बन जाए तो इस संसार में कोई भी निर्धन नहीं रहेगा। ऐसे ही केवल राम नाम के रटने मात्र से उसके मर्म को, उसकी पर श्रद्धा का भाव न रखने के कारण वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कबीरदास जी ऐसा संदेश देना चाहते हैं। फिर तो सभी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे सहज में। सांची पीद विखे माया सो हरि भगतन सो हंसी। हरि भक्त जो है सच्ची प्रीति माया से करते नहीं हैं, केवल जो माया के वशीभूत हैं वही सच्ची प्रीति माया से करते हैं। और सच्चे भक्त तो भगवान से प्रीति करते हैं और वह जग में हसाई नहीं करते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे तो बांधे जमपुर जासी। कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर आप जीवात्मा माया के विविध विषयों से अनुराग रखती है और प्रभु भक्तों का उपहास करती है, उनके हृदय में कभी भी प्रभु के प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता और वे आवागमन के बंधन में बंधी हुई मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब प्रभु के नाम की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक प्रभु के प्रति अंतर में प्रेम नहीं होगा, तब तक नाम लेने मात्र से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले उस प्रभु को जानो, उसके प्रति अपने हृदय में भक्ति भाव जागृत करो, श्रद्धा जागृत करो, फिर उसका नाम स्मरण करो। तभी आप उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और तभी उस प्रभु को आप जानकर उससे अपनी याचना करके अपने भक्ति मार्ग को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कबीरदास जी ने दृष्टांत अलंकार के माध्यम से अपने सांसारिक जीवों को नया मार्ग दिखाया है कि आडंबर को छोड़कर वह भक्ति को मार्ग को हृदय से धारण करें। धन्यवाद।